हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 के विज्ञान के पाठ 10 को। इस पाठ का नाम है बच्चों किशोर अवस्था की ओर। तो यहाँ पर बच्चों हमें एक पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ को हमें अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, जिससे कि हम आगे के प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो इस पैराग्राफ में बच्चों में जो किशोर अवस्था में परिवर्तन आते हैं उसके बारे में दिया है। जैसे लड़कों की दाढ़ी मूंछ निकल आती है, उनकी आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है, ठीक है। इस तरीके के परिवर्तन उनमें किशोर अवस्था में आते हैं बच्चों। तो उन परिवर्तनों के बारे में समझा है, आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर। बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है किशोरावस्था किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। मतलब जब कोई बच्चा जनन के लायक होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? किशोर बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और इसका जो दूसरा वाला है ये है किशोरावस्था की आयु अवधि क्या होती है। तो इसकी अवधि होती है बच्चों 11 वर्ष से 18 और 19 वर्ष तक किशोरावस्था की अवधि आयु होती है। तो इसके तीसरा वाला है बच्चों, किशोरों को डैश कहते हैं। तो किशोरों को बच्चे टीनेजर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी जो एज होती है वो 11 से लेकर 19 तक होती है। तो 11 टू 19 इसलिए उन्हें टीनेजर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें उनकी एज में टीन लगता है, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इस तरीके से। ये फोर्थ वाला है बच्चों, किशोर अवस्था में लड़कों में होने वाले कोई दो परिवर्तनों को लिखिए। तो उनकी हल्की दाढ़ी आना शुरू हो जाती है बच्चों, और जनन क्षमता का विकास होता है। ये दो परिवर्तन होते हैं उनमें। ये प्रश्न क्रमांक 2 है, ये है शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ के नाम हैं। तो पहला है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा है एस्ट्रोजन, ठीक। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, एड्स नामक रोग किस वायरस के द्वारा होता है। तो एक रोग होता है बच्चों जो कि वायरस द्वारा होता है, जिससे कि इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जो लाइलाज बीमारी है। तो ये बच्चों एक विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है, HIV नामक विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो है नर और मादा जनन हार्मोनों के नाम लिखिए। तो नर में बच्चों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन, ये हार्मोन नर और मादा में पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों, पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित रहती है। तो पीयूष ग्रंथि बच्चों अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, और ये इंसान के मस्तिष्क में या। प्रश्न क्रमांक 6 है बच्चों, ये है बूझो एक बार अपनी बुआ के यहाँ गया जो कि डॉक्टर है। उसने बुआ के क्लिनिक में एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फूला हुआ एवं उभरा हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़का किस व्याधि या फिर बीमारी से ग्रसित है और इसका क्या कारण है। तो बच्चों एक घेंगा नामक रोग होता है, ठीक है, जो कि आयोडीन की कमी से अधिकतर होता है, जो आयोडीन हमारे नमक में पाया जाता है। और ये थायराइड ग्रंथि का रोग है, मतलब थायराइड ग्रंथि इसमें फूल जाती है आयोडीन की कमी की वजह से, ठीक है। तो वो लड़का घेंगा नामक व्याधि से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। प्रश्न क्रमांक 7 है बच्चों, ये है किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को समझाइए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, किशोरावस्था में श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर में गंध आने लगती है। श्वेत ग्रंथियाँ मतलब ये पसीना जो आता है ना, वो श्वेत ग्रंथियों की वजह से आती है, जिससे कि इंसान में दुर्गंध आने लगती है, ठीक है, गंदी बदबू आने लगती है। अतः प्रत्येक किशोर को दिन में एक बार नहाना आवश्यक है। हमें रोज़ डेली एक बार कम से कम तो नहाना जरूरी है। प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों, निम्न सारणी में अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पादित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों दिया है अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम दिए हो, इधर हार्मोन्स के नाम दिए हैं। तो जैसे कि पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निष्कासित होता है, अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन, एंड्रिलन ग्रंथि से एंड्रिलीन और थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन। तो ये सब आप लिख लीजिएगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चों, यह किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। जब कोई बच्चा लड़का किशोर होता है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो उसकी जनन क्षमता का विकास होता है, लंबाई में वृद्धि होती है, दाढ़ी मूछें आती हैं, स्वर में परिवर्तन होता है, मतलब उसकी आवाज़ भारी हो जाती है, तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, मतलब उसको ज़्यादा पसीना आने लगता है, और जनन अंगों का विकास होता है, उसके जनन अंग बड़े हो जाते हैं पहले ही।
अब बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 के दूसरा दिया है, नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़के एवं लड़कियों के अनुमानित आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियों दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित एक ही ग्राफ कागज़ पर खींचिए। तो यहाँ पर बच्चों की है ना आयु दी गई है, जैसे 0 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, और यहाँ लड़कों की लंबाई दी है सेंटीमीटर में, और यहाँ पर लड़कियों की लंबाई दी है। तो इनके हमें ग्राफ बनाना है बच्चों। मैं ग्राफ दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। बच्चों ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको इसी तरीके का ग्राफ बनाना है अपनी कॉपी में, ठीक है। इसे वीडियो को पॉज करके आप ग्राफ बना दीजिएगा। तो ये अलग अलग कलर से लड़कों की लंबाई और लड़कियों की लंबाई दिखाना है आपको। जो पिंक कलर है बच्चों, तो उसमें लड़कियों की लंबाई दिखाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ में, और जो ब्लू कलर है उसमें लड़कों की लंबाई दिखाना है, ठीक है। अब चलते हैं इसके प्रश्न उत्तरों की ओर। बच्चों जो हमने ग्राफ देखा उसमें उससे रिलेटिव हमें ये क्वेश्चनों के आंसर देना है, ठीक है। तो पहला है इसका, इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसमें बच्चों हमने निष्कर्ष निकाला कि आयु के साथ लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की अधिक लंबाई बढ़ रही है। मतलब लड़कियां थोड़ा कम गति से बढ़ रही हैं, कम बढ़ रही हैं, और लड़के ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस ग्राफ से हमें ये दिखता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई समान है। तो जो 16 वर्ष की आयु में लड़के और लड़कियों की दोनों की आयु समान होगी। तीसरा है, किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है। तो ये बच्चों 20 वर्ष की आयु में। आप ग्राफ देख सकते हैं बच्चों वीडियो को थोड़ा पीछे करके। प्रश्न क्रमांक 10 है बच्चों, ये है, मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को दर्शाता हुआ नामांकित चित्र बनाइए। तो मैं चित्र आपको दिखा देता हूँ, आपको वैसा ही चित्र आपको यहाँ पर बनाना है बच्चों, बिल्कुल एकदम सेम। बच्चों आपको इसी तरीके का ये चित्र बनाना है इस उत्तर के में। तो इसे वीडियो को पॉज करके आप आराम से बना लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 10 का दूसरा वाला है बच्चों, संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। तो इसका चित्र मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसा ही चित्र आपको यहाँ पर बनाना है बच्चों, फिर उसमें क्या लिखना है वो भी बता देता हूँ। बच्चों ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ऐसा ही चित्र आपको बनाना है। तो यहाँ पर जो बच्चों मनुष्य की कोशिका होती है उसमें 2 प्रकार के शुक्राणु पाए जाते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई, ठीक है। और जो महिला मादा होती हैं उसमें एक ही प्रकार के अंडाणु पाए जाते हैं, एक्स प्रकार के, ठीक है। तो इसी पे निर्भर करता है बच्चों कि इनके मिलने से होने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की होगी। बच्चों प्रश्न क्रमांक 10 के दूसरे वाले भाग में हमें जो चित्र के नीचे जो लिखना है वो ये आप वीडियो को रोककर ये सब लिख दीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 11 है बच्चों, ये है, किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए। तो इसका मैं उत्तर बता देता हूँ आपको। इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे बच्चों, किशोरावस्था की वृद्धि तथा विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर का आहार नियोजन अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश होना चाहिए। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हम पोषण देते हैं। लोह तत्व रुधिर का निर्माण करता है। पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। इनमें दूध, मांस, नट एवं दालें भी वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं। तो बच्चों जो किशोर अवस्था होती है वो एक बालक की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि उसी में वो अपने शरीर में वृद्धि करता है बच्चों। तो उसके लिए जो आहार है वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, जिससे कि उसके शरीर का अच्छे से विकास हो सके और वो अपने आने वाले भविष्य की ज़िंदगी अच्छे से जी सके बच्चों। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।